Now if R is less than, if R is in between, or mod R is in between 0 and 1, ठीक है, is greater than 0 and less than 1, तो and साथ में and n is very large, ऐसे सिनारियो में this Sn happens to be a r to the power n minus 1 divided by r minus 1 होता है, और ये नंबर जो है that r to the power n जो है that happens to be equal to, it becomes equal to 0, ठीक है, तो ये -1 रह जाता है एंड डिवाइडेड बाय r -1, -1 इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने, तो इट विल बिकम a इंटू 1 माइनस r, ठीक है, a अगर पॉजिटिव नंबर है 1 माइनस r जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन r, ठीक है, तो Sn will be a positive number, a अगर नेगेटिव नंबर है तो Sn will be a negative number. Is it okay? Are we getting Sir, this please can point? you explain again? Yes, I'm just saying if R, the value of common ratio is quite small and it lies between 0 and 1, ठीक है, small, that is it is lying between 0 and 1, या फिर ऐसे बोलो it is lying between 1 and -1, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0, 0 पर तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो एक्सक्लूडिंग 0 -1 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है एंड एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ n इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं साथ में, तो व्हाट विल हैपन इज r टू द पावर n विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जैसे देखो अगर मान लो r की वैल्यू 0.9 है, ठीक है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.81, r से छोटा हो गया r टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज 0.6561, एक मिनट, हाँ 6561, इसका और स्क्वायर अगर करते हैं पावर 8 करते हैं तो दिस विल प्रोबेबली बिकम 4025 या मे बी 41 समथिंग, 41 रख लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो जाएगा 41, और पावर बढ़ाते हैं अगर हम 8 to the power 16 करते हैं, r to the power 16 करते हैं, तो this will reduce further and will become 1 point maybe 1761, इसका फर्दर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी, दैट मीन्स जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जा रही है this number is sharply decreasing and coming equal to, or it is slowly and slowly becoming or coming closer to 0, isn't it? So, but it is हाँ roughly the value of 0, no? So means how we can take directly the value 0? हाँ, we can take that value directly 0, ये रफली हो रहा है एंड यहाँ पर n इज वेरी लार्ज बोला गया है, ये लार्ज नंबर 32 इज नॉट लार्ज, 32 इज So, स्टिल, मतलब 10 raised to 100 times. हाँ अगर यहाँ पर 100 पावर रह गया या मे बी 200 पावर हो गया देन वी कैन कंसिडर इट टू बी स्लाइटली लार्जर नंबर, वैसे वेरी लार्ज नंबर का मतलब यहाँ के लिए तो इट विल बी लाइक 1000 10,000 टाइप्स अगर होगा तो इट विल बी प्योरली वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, अभी तो ये तो Yes, मैं sir. सिर्फ ट्रेंड समझाने के लिए कि जैसे जैसे मेरा ये वैल्यू बढ़ रहा है ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है कम होते जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमारा सब्सटेंशियली बड़ा हो गया जैसे 3200 हो जाएगा, 64 पे थोड़ा और कम होगा 17 मे बी 1 नहीं, तो 15, हाँ इसका लगभग आपका 0.03
3 के अराउंड रहेगा, इसका स्क्वायर 32 पर, r⁴ इसके बाद अब और फटाफट घटना चालू हो जाएगा, 0.0009। एक बार यहाँ पे आ गया ना तो अब बहुत फास्ट डिक्रीज होना चालू होएगा। यहाँ तक कम डिक्रीज, स्लो डिक्रीज हो रहा था, अब नाउ इट इज गोइंग टू डिक्रीज एट अ फास्टर पेस। 128 पर और अंदर डेसिमल के चला जाएगा, 256 पर और अंदर चला जाएगा डेसिमल के। सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज एट अ वेरी फास्ट पेस नाउ। इज इट ओके? एंड yes sir, नंबर पावर जितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया तो इसको जीरो से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट विल सिंपली बिकम -1 डिवाइडेड बाय r-1। माइनस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लिया तो इट विल बिकम a/1 - r। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और the simplest example of this type is maybe like एक स्क्वायर ले लेते हैं 1 यूनिट एक। We have like a square of unit length, Not like this, Papa. I can't do that. so we have a square of length 1 unit, and we keep on like folding it to develop smaller squares. Suppose 1 यूनिट का है, 2 फोल्ड करके इसका ये हाफ यूनिट किया, एंड देन वी कीप ऑन एडिंग इट, और सारे के एरिया को हमने एक एक करके ऐड कर दिया। मतलब इट्स लाइक पहले वाले का ये क्या होगा, पहले वाले का एरिया क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट। हाफ फोल्ड किया हमने तो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल ऑफ हाफ यूनिट। ठीक है, फर्दर उसकी फोल्डिंग करेंगे तो इट विल बिकम 1/4 यूनिट, एंड इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए उसके एरिया, सबके एरिया को अगर हम ऐड करते जाते हैं तो we are going to get a series which is going to be an infinite geometric series। और ऐसे सारे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर मैं ऐड करता हूं तो व्हाट विल आई गेट? It will happen to be, or we are going to get a area equal to 1/1 minus 1/2, that is 2 unit, a total area of 2 unit। ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को अगर के एरिया या स्क्वायर्स के एरिया को ऐड कर देंगे हम, we are going to get a 2 unit area। Are we getting this point? See, what I said is initially मेरा ये पूरा बड़ा स्क्वायर था, इसको मैंने हाफ फोल्ड किया। ठीक है, एरिया हाफ यूनिट हो जाएगा उसका। फर्दर उसको मैंने मतलब यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, फिर इसको फोल्ड किया यहाँ पे। ठीक है, अब अगला फोल्ड फिर से यहाँ पे करेंगे 1/4। ये 1/4 पहले यहाँ तक आया तो हाफ एरिया रहा, फिर उसके बाद 1/4 हुआ, अभी 1/8 हो जाएगा, फिर हाफ करेंगे 1/16 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो घटता जाएगा। अब ये सारे एरियाज को अगर मैं ऐड करता हूँ, if I am going to add them all, so the final thing or the final area which I am going to get is, it will be how much? 2 units, right? yes sir, Geometric series से। So this is something which will be of some importance to us at different places, like जैसे इसका यूज वगैरह क्या होता है, चार्जेस वगैरह जब हम रखते हैं ना, तो एक चार्ज यहाँ रखा, थोड़ी दूरी पर दूसरा, एंड इक्वी डिस्टेंस पर चार्जेस रखते जाते हैं। मान लो हम ए पर, ये भी ए पर, ए पर,
इस चार्ज से, चार्ज नंबर 1 से चार्ज नंबर 3 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a, फिर 3a, 4a, 5a। खैर इसमें तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली चीज की जरूरत पड़ रही है, बट अब डिस्टेंसेस जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी बढ़ सकते हैं। एंड फोर्स, जो नेट फोर्स होगा फर्स्ट वाले पार्टिकल पर ड्यू टू ऑल दीज पार्टिकल्स, इनके कैलकुलेशन में वी विल बी रिक्वायरिंग दिस टाइप ऑफ समेशन। ठीक है, मतलब ये समेशन का यूज जो होगा हमारा, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आएगा, वेयर द सेपरेशंस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसके अलावा लाइक ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को कैलकुलेट करने में हुआ। इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरीके से, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड, सॉरी इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकता है, या उसका सॉल्यूशन इस तरह के सिंप्लीफिकेशन से ही सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ओके। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पहले दो चीजें और रह गई थी, जस्ट आई शुड टेल यू गाइस। दो चीजें जो रह गई थी, एक तो ये था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई डिड नॉट डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर है a1 एंड a2, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। ठीक है, अगर n नंबर्स रहते हैं a1 a2 अप टू an, इन सबका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a1 प्लस a2 up to an divided by n. Is it okay? Arithmetic mean. Yes, sum of all the numbers divided by the numbers we are taking. Similarly, geometric mean भी हम define करते हैं। ठीक है, geometric mean of a1 and a2 is defined as root under a1 and a2। रूट का मतलब बेसिकली सेकेंड स्क्वायर रूट। अगर n नंबर्स हैं तो gm ऑफ n नंबर्स a1 a2 an, ये कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, a1 a2 an तक सारे नंबर। ठीक है, gm of these numbers are going to be defined as this. This is what, this is some, this is just this number a1 a2 multiplied by an तक and raised to the power 1 by n, that is nth root of product of all these numbers, that is gm। ठीक है, और next thing is, now I'll go into harmonic mean or harmonic progression first and then harmonic mean।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी है बेसिकली इट इज अ प्रोग्रेशन वेयर इनवर्स, जो भी नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, सपोज ए बी सी डी, A1 A2 A3 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि A1 A2 A3 जो है ना, इनका इनवर्स आर इन एच पी। दिस सिंपली मीन्स 1 by A1 1 by A2 1, yes, 1 by A1 1 by A2 1 by A3 and so on so forth 1 by AN R in AP, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इफ 1 by या A1 A2 A3 A4 AN R in AP, तो फिर ये वाले नंबर्स जो होते हैं ना, इनवर्स ऑफ दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड और कॉल्ड एज दैट दे आर इन HP, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये हुआ सिंपली, जैसे देखो, we know that 2 3 4 5 are in arithmetic progression, ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। इन नंबर्स का इनवर्स अगर हम लेते हैं तो दे आर गोइंग टू बी व्हाट आर दे गोइंग टू बी कॉल्ड एज, दिस सीरीज इज व्हाट, this series is Harmonic progression. right. Why? Because their denominators or these numbers, their inverses are in arithmetic progression. So it's a vice versa thing. You take any AP and its inverse will be automatically HP, or you take any HP, its inverse will be obviously AP. अगर वो AP में नहीं रहेगा तो उसको हम HP बोलेंगे नहीं, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये चीज AP में नहीं है तो ये वाले सीरीज को HP में नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। या फिर वाइसे वर्सा, ये अगर HP है नहीं है तो फिर ये वाली चीज AP में नहीं रहेगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब अगर, is it okay, are we getting? Sir, what about 1 1 1 1 1 1 1 1? See, कोई भी नंबर्स को अगर हम मल्टीपल टाइम्स लिख लेते हैं, दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर सेम। कोई भी सीक्वेंस में इफ ऑल द नंबर्स आर सेम, देन दैट सीक्वेंस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, एंड वो तीनों ही सीक्वेंस रूल को फॉलो करता है। इट इज ऑलवेज इन एपी, इट इज ऑलवेज इन जीपी, इट इज ऑलवेज इन एचपी। Is it okay? So it's not only 1 1 1 1, it is also 2 2 2 2 2 2 लेते हैं, या 3 3 3 3 3 3 लेते हैं। कोई भी सेम नंबर को अगर हम बार बार लेते जाएंगे तो it is going to be called as, I mean it is going to follow all the three things, ठीक है। It is going to follow all the three. Okay. अभी हार्मोनिक मीन, suppose A1 and A2 are two numbers in HP. A1 and A2 are numbers in are two numbers in HP. Then their HM is simply, HM जो होगा वो 1 by HM is equal to 1 by A1 plus 1 by A2 divided by 2. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? मैंने क्या किया, देखो A1 और A2 अगर जो है
वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/A1 एंड 1/A2 जो है वो क्या होगा, इन AP में होगा। ठीक है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, AM, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 1/A1 प्लस 1/A2/2। ठीक है, और ये अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन क्या होना चाहिए, द हार्मोनिक मीन शुड बी इनवर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, राइट। तो ये एम है और इसको मैंने 1/HM से कंपेयर कर लिया, HM इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ एम। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, HM इज इनवर्स ऑफ एम ना। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स क्या हैं, उनका अगर इनवर्स लेता हूं मैं तो दे आर इन AP, और मीन जो होगा दैट हैज टू लाई इन बिटवीन द टू नंबर्स। ये भी एक पॉइंट होता है कि इन दोनों के बीच में, मतलब अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लाई इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोग को? ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पर फिर हम HM को कैलकुलेट कर सकते हैं। HM फॉर these two numbers is going to be 2 into A1/A2 divided by A1 plus A2। n numbers अगर हमारे पास होते हैं, A1 A2 अप टू n तक होता है इन HP, 1/HM will be equal to harmonic mean will be equal to 1/A1 1/A2 up to 1/AN divided by n। ठीक है, इसके थ्रू हम निकाल लेंगे। सो वी नाउ नो द ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट इट। एक दो रिलेशनशिप्स हम लोग को पता रहने चाहिए, और वन रिलेशनशिप इज दैट arithmetic mean of two numbers, any two number, is always either greater than or equal to geometric mean, which in turn is always greater than or equal to harmonic mean। ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर हम लेते हैं, irrespective of what we choose, its arithmetic mean is always going to be greater than geometric mean, which is going to be greater than harmonic mean। Okay, ठीक है। इक्वालिटी साइन तब होल्ड करती है जब सारे के सारे टर्म्स सेम हो। जैसे ए, ये अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म लेता हूँ या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या दोनों नंबर से ए अगर ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों सेम हो जाएगा, वो भी ए ही रहेगा। ठीक है, so equality holds only when all the terms are same or both the numbers are same, otherwise this inequality is always going to hold। ठीक है, not only that, uh, second thing is arithmetic mean into harmonic mean, ठीक है, is equal to ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फॉर एनी पेयर ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर अगर हम पिक करते हैं रैंडमली, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अरिथमेटिक, देयर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ सर से लेकिन बोलो। ये अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन तो इनवर्स था अरिथमेटिक मीन का, तो फिर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन तो 1 है ना। अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन 1 कैसे हो जाएगा? सर ये हार्मोनिक मीन तो अरिथमेटिक मीन का इनवर्स होता ना, तो फिर नहीं, अरे अगर कोई दो नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर A1 और A2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/A1 एंड 1/A2 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। इट्स नॉट लाइक कि A1 एंड A2 अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब A1 और A2 खुद ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंस। पहले वाले केस में जब हम एम निकाल रहे हैं दो नंबर्स का, A1 और A2 का, तो तब हम कंसीडर कर रहे हैं कि AP किस सीरीज का है, कौन से सीरीज का है। AP का सीरीज क्या है? A1 एंड A2, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आगे बढ़ते जाएगा। जब HM निकाल रहे हैं A1 एंड A2 का, तब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस चीज का बना हुआ है? It is made up of 1/A1 and 1/A2, right? It is no more made up of A1 and A2. Is it okay? सर फिर लेकिन वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अरे नहीं होगा ना, कैसे कैंसिल आउट होगा? यहाँ पर हार्मोनिक मीन हमको ये वाला आया ना, A1 और A2 के बीच में। सॉल्व किया हमने, हाँ सर। इसको सॉल्व किया तो HM हमारा यही आया ना, A1 A2 के बीच में। और अरिथमेटिक मीन क्या आया था? A1 + A2/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A1 × A2 आएगा ना। कैंसिल कहाँ होगा? आप लोग समझ नहीं रहे हो बात को। सपोज 2 और 3 एक नंबर है, ठीक है, तो 2 और 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब जब हम ये कंसिडर करेंगे कि 2 और 3 जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका इमीडिएटली मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 एंड 1/3 जो है, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नो मोर 2 and 3 आर डायरेक्टली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस 1/2 एंड 1/3 के बीच का क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन 1/2 एंड 1/3। Is it okay? And that is equal to what? 1/2 minus 1/3 will be how much? 1/6, isn't it? और पहले वाले सीरीज में क्या था कॉमन डिफरेंस? द कॉमन डिफरेंस वाज 1। Am I able to demonstrate it properly या अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ सर, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा। क्या क्या? सॉरी। हाँ समझा, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होता है, इसलिए आंसर अलग आता है। हाँ, अभी क्लियर हो गया ना, या अभी भी डाउट हाँ है सर। कि एम और सर एच लेकिन एम? कॉमन डिफरेंस डज नॉट प्ले अ रोल इन मीन, नो? अरे हाँ, मीन में उसका रोल नहीं होता है, और नहीं होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इट विल हैव और इट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग मतलब मीन, ठीक है। जैसे 2 and 3 का मीन क्या है? 2.5। 2.5, तो 2.5 मीन है अगर, दैट मीन्स द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड नंबर, दोनों से उसका डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। और ये जो सीक्वेंस बना, इसका कॉमन डिस्टेंस डिफरेंस या कॉमन डिस्टेंस क्या होगा? दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन हार्मोनिक मीन माइनस फर्स्ट नंबर, या सेकेंड नंबर माइनस मीन। इज इट ओके? यस सर, मतलब वैल्यूज अलग अलग निकलेंगे बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस। और वैल्यूज अलग अलग निकलेंगी बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस। सर बिकॉज 1/3 हाँ, और बिकॉज ऑफ 1/2 में कॉमन नहीं, डिफरेंस। बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस, यस, ट्रू। and also because the series itself is getting changed, ठीक है।
एक टाइम पे उन्हीं दो नंबर से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, 2 and 3 का ले रहे हैं, यानी A1 and A2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम उनको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कंसिडर करते हैं A1 and A2 को, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस नंबर का लेते हैं, 1/A1 and 1/A2 का, नॉट A1 and A2 का फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? So obviously the common difference is going to change, and the means are going to change as well. So हाँ बोलिए। last doubt हम्म that सर AM GM और HM के जो मतलब टर्म्स है हाँ वो तीनों प्रोग्रेशन में मतलब मीन निकालते वक्त सेम रहेंगे या फिर अलग अलग मीन अलग अलग टर्म्स के हम लोग मीन्स निकालेंगे फिर ये आइडेंटिटीज आएगी? नहीं, ये आइडेंटिटी जो होल्ड कर रही है ना, अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लें और उनका अगर एम जीएम और एचएम तीनों निकाल के अगर हम देखते हैं तो इट इज गोइंग टू होल्ड, दिस वन इज गोइंग टू होल्ड। इज इट ओके? यस सर, अंडरस्टूड। यू टेक एनी टू नंबर एंड कंसिडर इट टू बी, और दो नंबर हमेशा, कोई भी दो नंबर को सिर्फ अगर आप पिक करते हो ना, you can always consider it into arithmetic, geometric as well as in harmonic progression, ठीक है। यस सर। तीसरा नंबर जब आएगा तब फिर ये हो जाता है कि एक सीरीज फिक्स हो जाती है, ठीक है। बट दो नंबर हमेशा तीनों रूल को फॉलो करेंगे। तीनों रूल मतलब एपी जीपी एंड एचपी तीनों को सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। Am I clear? यस सर, अंडरस्टूड। ओके फाइन। तो ये दो रिलेशंस हमको ध्यान में रहेंगे। फाइन। Let me open a book of, is it okay? For what value of x the three terms are in GP? GP, if three terms are in GP, that means second term by first term divided is should be equal to third term by second term, and these two things should be equal to common ratio. Okay, and इसको solve करते time you just have to cross multiply T2 with T2 and T1 with T3, which gives us T2 ka whole square is equal to T1 into T3. That implies x square, T2 is nothing but x, so x square is equal to 4 by 3 into the first term into third term, that is 4 by 3 into 4 by 27. Thus x simply becomes equal to 4 square, 4 का square that is 16 और इसका square root, so 4 square by 3 into 27 is 81, which is 9 का square, 9 का square and whole raised to the power 1 by 2. This will solve to become, it will be solved to become 4 by 9, which is our answer. Is it okay? Further, fifth वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट 5 by 2 फर्स्ट पार्ट का GP 5 by मतलब कॉमन रेशियो एंड Common सेकंड ratio सर 5 by 2 कॉमन है। रेशियो इज 5 by 2 25/8। कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो भी 5 by 2 ही है। नो सर, 125/8। कॉमन रेशियो 125 by 8 है। No, so what I got is common ratio is 5/2 and the first term is 4/25. हाँ फर्स्ट टर्म 4/24 सर थर्ड सेकंड टर्म 5/2 आएगा। थर्ड टर्म 1 है और सेकंड फर्स्ट टर्म टर्म 4 by 25 आ रहा है। 4/25। हाँ सर, फर्स्ट सेकंड टर्म टर्म 4/25। 2/5 और 4 by 25, ठीक है, n is equal to 1 डालेंगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। सी इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। फर्स्ट टर्म इज, हाँ परफेक्टली, फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी T1 is going to be 4 by 25, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू को 1 कर देंगे, T1 इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। दैट मीन्स
n is equal to 1 अगर हम पुट करते हैं तो what we are going to get is our first term, and first term will be equal to 5 to the power 1 minus 3 divided by 2 to the power 1 minus 3. 5 to the power 1 minus 3 is 5 to the power minus 2 divided by 2 to the power minus 2. That is equal to ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, it will become 4, this will become 25. एक सेकंड. हेलो, हाँ ध्यान, हाँ. आ, ये रिलेशनशिप कैसे डेराइव किया मैंने, ये समझ में आया हर किसी को? हेलो, यस सर. ठीक है ना? फाइन. आई सिंपली पुट, ये हमारा टी एन टर्म जो दिया हुआ है इसमें एन के बदले मैंने एन माइनस वन कर दिया, तो एन माइनस वन माइनस थ्री इज एन माइनस फोर, 2 to the power n minus 1 minus 3 is n minus 4 अगेन. इन दोनों का रेशियो जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 5/2. ठीक है ना? दिस by this divided by this is going to generate for us 5/2, isn't it? Okay, next one is sixth one. Find three numbers in GP such that sum is 21 and sum of their squares is 189. The sum of the GP numbers is 21 and sum of their squares is 189. ठीक है. यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तीन टर्म आपको ढूंढने हैं, the best practice is to take the number as, let one number be a by r, a and ar. ठीक है. अगर ऑड नंबर्स हैं तो टर्म्स ऑफ, यहाँ पर तीन नंबर्स अगर दिया हुआ है, यू कैन पिक दिस थ्री नंबर. अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ नंबर्स दिया रहता तो वी वुड हैव पिक्ड समथिंग लाइक दिस, ar cube, a by r, then ar, then ar cube. ठीक है. यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा? इट विल बी आर स्क्वायर. इज इट ओके? सर बट हाउ वी विल फिगर आउट द, मतलब हमें अगर मतलब टर्म से नहीं पता तो हम लोग कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली? आर यानी स्क्वायर. कॉमन रेशियो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि है. उसके बाद जो रिलेशन है उसके हिसाब से हम फाइंड करके उसको निकाल के लेके आएंगे. सर बट आर स्क्वायर ओनली. क्या क्या? सर हम लोग ने a अपॉन आर स्क्वायर ले लिया तो आर क्यूब की जरूरत है. ए बाई आर स्क्वायर ले लिया, सो व्हाट, मतलब समझा नहीं मैं. मतलब कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, सी आर इक्वल्स टू आर रहेगा फिर. हाँ, यहाँ तो पर फिर सॉल्व आर, यहाँ पर r इज इक्वल टू आर रहेगा और यहाँ पर r इज इक्वल टू आर स्क्वायर है इस वाले सीक्वेंस में. इससे प्रॉब्लम से मतलब आसानी सिर्फ ये रहती है कि कुछ कुछ चीजें जो है ना वो आपकी इजी हो जाएंगी. ठीक है. या सॉल्विंग जो होगा दैट विल बिकम स्लाइटली इजियर. और कोई प्रॉब्लम या और कोई चीजें सिंप्लीफाई नहीं हो रही हैं. सर मैंने इस वाले सब में टर्म्स इसलिए x कॉमा xr स्क्वायर, हाँ, तो फिर मुझे x की वैल्यू 9 मिल रही है. तो सर अभी r की वैल्यू कैसे पाऊं? x की वैल्यू 9 मिल रही है. x की वैल्यू 9 मिल गई, r की वैल्यू क्या मिल रही है? सर वही नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है ना, तो उसी चीज के लिए मैं ये बोल रहा सॉल्व हूँ. नहीं हो रहा है. हाँ, सॉल्व नहीं हो रहा है ना. नाउ ट्राई विद दीज नंबर्स. ठीक है, ये तीनों को यूज करके एंड देखो, कोशिश करो, प्रोबेबली यू मे एंड अप गेटिंग योर आंसर. हो सकता है तुमको मिल जाए या सॉल्व हो जाए. अगर नहीं सॉल्व होता है तो आई एम डेफिनेटली देयर टू डू दैट.
This is common bond. देखो एक इक्वेशन हमारा जो है वो ये वाला है, right? और दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज अगर आप ये नंबर्स लेते हो तो, नहीं लेते हो तो इक्वेशंस थोड़े से मॉडिफाइड रहेंगे। यही दोनों आया हुआ है ना। नाउ यू कैन वेरी इजीली डिवाइड इसके बाद हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, हाउ आर वी कैलकुलेटिंग? हेलो, Or we can square both sides of that left First- wala equation. हाँ, so it will become 140, sorry 441 and left side में क्या आएगा? वो a plus b plus c the whole square का identity. ठीक है, a square r square plus a square plus a square r square plus this into this is a square by r plus this into this is 2a square, and this into this is 2a square r. 2a square r, that is equal to 441. This number is 189. यहाँ पर 2a को हम लोग अगर बाहर ले लेते हैं तो it become a by r plus a plus a by ar plus 189 is equal to 441. और इससे हमको सॉल्व होकर के क्या आ जा रहा है, इसको भी 21 रख लेंगे, सो 42a is equal to 441 minus 189, 2, 5 and 2, हाँ माँ, and this is giving us a is equal to 6. Just check if my calculations are wrong, especially this subtraction. हाँ सर, a is equal to 6 आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, तो हाँ a तो आ गया हमारा। अब फिर हम क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट? सो यहाँ पर a इज इक्वल टू, जैसे ही हमने 6 रखा, ये टर्म क्या हो जाएंगे, a 6 रखा मैंने तो 1 by r plus 1 plus r is going to be equal to 21 by 6, which is nothing but 7 by 2, right? इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 by r plus r is equal to 5 by 2, that's our equation 3. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं करता हूँ,
ए स्क्वायर 36 पुट कर दिया इधर, तो 36 से डिवाइड कर लिया मैंने ए स्क्वायर को कॉमन लेकर के, तो 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर is equal to 189/36. 189 है 289 है। ठीक है, 189 है, 189/36। सो 3 से ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 6 जा और 63, और ये 12 हो जाएगा, फिर ये 3 से फिर से कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा एंड 21 हो जाएगा। So it is 21/4. This number is 21/4. 1/r square plus r square is equal to 21/4 minus 21/4 minus 1, that is 17/4. ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो what we are going to get is 1r square plus r square yeah. क्या हुआ सर? हाँ सॉरी, आप पॉज हो गए। हाँ नहीं, मैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हमको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो 1 माइनस आर प्लस आर बाई इज इक्वल टू 5/2 अगर है हमारे पास, तो 1 माइनस आर 1/r माइनस आर जो होगा, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू 1/r माइनस सॉरी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस रिलेशनशिप? देखो एक्चुअली ऐसा होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab रहेगा, या एक तीसरी चीज, मतलब ठीक है, ये दोनों हाँ ये दोनों रिलेशनशिप रहते हैं। तो अगर मेरे पास 1/r प्लस r है, तो 1/r माइनस r मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट यहाँ पर? हेलो, एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं मूड है ऐसे करने का तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, और देर आर मल्टीपल वेज जैसे कि आप जिससे आप कर सकते हो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 5/2, उल्टा मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r, और 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 2r ब्रैकेट में r माइनस 2, सॉरी यहाँ पर -1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, therefore 2r minus 1 r minus 2 is equal to 0. That implies either this is equal to 0 or this is equal to 0. ये अगर 0 होगा तो r is equal to 1/2 हो जाएगा, ये वाला 0 होगा तो 2 हो जाएगा। Nevertheless r 1/2 रहे या r 2 रहे, ठीक है, हमारे टर्म्स जो होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी, दे आर ओनली गोइंग टू बी एक टर्म
जो रहेगा वो 6/2 रहेगा और दूसरा वाला 6 into 2 रहेगा, राइट? दैट इज 3 and 12. So the terms are going to be 3, 6, 12 या फिर 12, 6, 3. ठीक है? So the three terms are going to be the same. Is it okay? सर जैसे आपने इधर थ्री टर्म्स के लिए अपन आर ए और ए आर लिया, वैसे इवन टर्म्स के लिए क्या लें? क्या क्या? सॉरी. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपने ए अपन आर ए और ए आर लिया, वैसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या लें? मैंने बताया तो था. सर नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे. ओके, कोई नहीं, बता देता हूँ ये फिर से. अपन आर जनरली, क्यूब प्लस हाँ, जनरली हम लोग उस केस में जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, तो वी टेंड टू टेक दिस. इससे सॉल्विंग काफी टाइम हमारी आसान हो जाती है. ठीक है? और कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ अदर एडवांटेजेस हैं. जैसे अभी देखो यहाँ पर ये वाली चीज तो हमने सॉल्व करके निकाल ली. ठीक है? और कभी कभी मुश्किल मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस टाइप का अगर वैल्यूज ले रखा है हमने ना, या अज्यूम कर रखा है, तो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. becomes slightly easier to solve them mathematically. Is it okay? Okay. Next one. सर वो आइडेंटिटी दिखा ना, वो ए प्लस बी स्क्वायर, वो कुछ सेम नया दिख क्या क्या? आइडेंटिटी, वो अभी एक आइडेंटिटी दिखा ना ए और बी के बीच में, ए प्लस हाँ. बी स्क्वायर. हाँ ये वाला है. ये नोट कर लो. ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए. नहीं पता है तो नई चीज अगर है तो यू मस्ट नोट इट डाउन. ठीक है? सर ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करके ही आता है. हाँ. हाँ तो फिर मतलब इसको मतलब ये करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ऑन द स्पॉट भी मतलब वी कैन नो द वैल्यू ऑफ, मतलब सॉल्व करते टाइम ये दिमाग में आ जाता है. नहीं. हाँ, वो बिल्कुल सही बात है. बट जैसे इस केस में मैंने बताया आपको कि अगर हम 1/r एंड r ये दो टर्म्स लेते हैं और इनसे बेसिकली लाइक एक टर्म से दूसरे टर्म में आना है, तो वी डोंट हैव टू लाइक ए बी का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट बिकम्स कांस्टेंट नंबर. ठीक है? अब वैसे कॉमन आइडेंटिटी से तो आ ही जाएगा आपका. जैसे ए प्लस बी आपको दिया हुआ है एंड ए बी अगर दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट इन टू वेज. या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के टर्म्स में बना दो, उससे सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो और फिर उससे ए एंड बी को सेपरेटली साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके ले जाओ. चॉइस इज योर्स. बट हाँ, दोनों है तो कोई ना कोई तरीके से आपको सॉल्व तो हो ही जाएगा वो. ठीक है? आई जस्ट रोट इट. अगर लग मतलब ठीक है, इफ यू नो इट फाइन. नहीं तो फिर यू हैव सब्स्टिट्यूट. दूसरे मेथड्स भी हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक कि वही जानना जरूरी है. ठीक है? पता रहेगा तो एक और एडिशनल मेथड तुम्हारे पास रहेगा सॉल्व करने के लिए. दैट्स इट. फोर नंबर्स. एट्थ वाला करना था हमें. फाइंड द 5 numbers in GP such that their product is this and fifth term is the square of the third term. ये किया है हमने. एट्थ वाला भी था, मार्क किया था मैंने ना. हेलो. Yes, I got the numbers as 1, 2, 4, 8, 16. ओके. ओके.
बाकी लोगों ने सॉल्व किया क्या? हेलो हेलो, हाँ सर सॉल्व हो गया। हो गया, गुड। ऑल ऑफ यू डन? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। गुड, ठीक है। 10th वाला, टेंथ क्वेश्चन डन। आ रहा है वो, देख लेने दो मुझे एक बार। इज इट ओके?
सर लेकिन मुझे एक डाउट है इसमें। बोलो ना। सर इसमें लिखा है द नंबर्स 3x एंड x+6 आर फ्रॉम जीपी, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो फिर सॉल्व करते टाइम हमें फर्स्ट टर्म तो 3 लिया हुआ है। See, सर ये it's क्या not 6 की वैल्यू आएगा। अरे एक सेकंड, see, it is not that this is first term. अच्छा ओके, आप इस टर्म को कैलकुलेट करने के टाइम पर यू आर टॉकिंग कि ये फर्स्ट टर्म ही ले रहे हैं हम ना। सी इट इज मतलब अज्यूम्ड कि ये अगर फर्स्ट टर्म नहीं लोगे तो 20th टर्म आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर इस टाइप का ओपन एंडेड प्रॉब्लम अगर रहता है ना, तो इट डज नॉट मीन कि दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर ऐसे दिया होता है इसका मतलब ये हुआ कि 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स जो है ना वो ये नंबर्स हैं। 3 consecutive terms are these numbers. इसका जनरल मीनिंग होता है, बट स्पेसिफिक मीनिंग जहां पर जनरल मीनिंग मतलब इस तरीके से, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर कोई भी 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना, और हमारा जनरल परसेप्शन क्या रहेगा कि ये जीपी में है। जीपी में मतलब है, मतलब इट मे बी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, या सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, ठीक है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जो भी नंबर जहां से भी अगर स्पेसिफिकली ना दिया हुआ हो ना कि इट इज 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस इज 3 कंसिक्यूटिव टर्म, दैट मींस we are talking about r, tr plus 1 and tr plus 2, and these may be fourth, fifth and sixth terms, or seventh, eighth and ninth terms, or maybe 11th, 12th and 13th term, ठीक है, depending upon value of r. And those terms, I mean the first term given over there may not be exactly the first term of the sequence, ठीक है। ये कब होगा, ऐसा कंक्लूजन हम अपने दिमाग में कब रखेंगे, इफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक दिस कि these three terms are consecutive terms of any GP, ठीक है, are 3 consecutive terms। अगर ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है ना, then that means they are keeping it open for you to consider them just as 3 consecutive terms, not first, second and third term। मेकिंग सेंस। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, दैट इज दीज आर 3 consecutive terms, it is just being said that okay, these x, y and z are in GP, that simply means that x is the first term, y is the second term and z is the third term of GP। बात समझ में आ रही है। यहाँ हाँ पर सर। ऐसा होता है, जनरल मीनिंग जो होता है उसमें यही होता है। द जनरल मीनिंग इज कि the first term is the first term of the GP until and unless stated otherwise। अगर स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि नहीं ये जनरल टर्म्स हैं, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं है ना, तो हम लोग ये लेते हैं कि द फर्स्ट नंबर विच इज गिवन दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, और फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और फर्स्ट टर्म ऑफ द एचपी, ठीक है। मतलब सेंसेस यहां पर उल्टा होता है। बात समझ में आ रही है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली लिख करके उसको जनरल बना हुआ है तभी हम जनरल ले सकते हैं। आई होप इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, यू आर गेटिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। हाँ सर। काफी जगह पर क्या होता है कि अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तभी स्पेसिफिक होता है, अदरवाइज जनरल। यहां पर जनरल क्या है, यहां पर जनरल ये है कि फर्स्ट टर्म इज द, जो भी दिया हुआ है नंबर पहला वो फर्स्ट टर्म है। दैट इज द वे वी थिंक और द वे वी अप्रोच द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब अगर एक्चुअली उनको जनरलाइज करना है टर्म्स को, तो दे विल हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। nth टर्म आ गया और ठीक है, आई थिंक यू गाइस अंडरस्टूड इट एंड डिड इट प्रॉपर्ली। 15th एक कर लो। x की वैल्यू 15th में 10 है।
सर्टेन है, उसमें दोनों मतलब रूट्स इक्वल फर्स्ट है। टर्म हाँ और फर्स्ट टर्म 4 है ठीक है और और सब 20 and 100 और n टर्म 4 into 5 raised to n minus 1 है। हाँ 4 into 5 raised to the power n minus 1. ठीक है let us take a break of half an hour. सर 3:30 लेकिन ये 13th वाले में x की वैल्यू 6 और -3 दो आ रही है, तो फिर x की वैल्यू -3 कंसीडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 ली तो फिर 3, ऐसा नहीं है, नहीं कंसीडर करेंगे, वो जो सीक्वेंस बन रहा है ना 3, -3, हाँ सर -1 के right, this is a GP with -1 common ratio वो जो -1. हमने स्टार्टिंग में अपने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था r इज नॉट इक्वल टू 1, तो उसमें -1 का भी इंक्लूड होता है क्या? r equal to -1 नहीं, r equal to हाँ। -1 excluded है वहां पे. अच्छा ठीक है, ओके सर। it is only invalid for r is equal to 1 और anyway r is equal to -1 में gp बनेगा और gp का समेशन उस रूल से नहीं लाएंगे हम लोग, will have other way to do it. बेसिकली ये सीक्वेंस अगर ऑड नंबर्स का सीक्वेंस होगा तो द सम इज गोइंग टू बी 3, इवन नंबर का सीक्वेंस रखेंगे मतलब 2 टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा, 6 टर्म रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी 0, 3, 5, 7 पे द सम इज गोइंग टू बी 3, ऐसे सीक्वेंसेस का. इज इट ओके? यस सर। ठीक है, ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर. स्टॉप हियर मतलब अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं एंड I'll come back, we'll solve few more problems and then I'll let you know certain more sequences. ठीक है, कुछ और सीक्वेंसेस आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा फैक्टोरियल नंबर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा एंड फैक्टोरियल नंबर्स बताने के बाद फिर पीएनसी की थोड़ी सी आइडिया दूंगा, पी एंड सी क्या होता है, कैसे लेते हैं, उनका रूल क्या है एंड देन बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया दूंगा. ठीक है, उससे फिर हम लोग कुछ और नए एक्सपेंशंस वगैरह में जाएंगे कल के दिन में. आज थोड़ा आइडिया ही दूंगा. फिर कब ज्वाइन होना है अभी? ठीक है, ज्वाइन कब होना है अभी? 3:15 हो रहा है अभी, 3:25 3:40 तक वी विल मीट. 3:40. ठीक है, यस सर। ओके.